फारूक आजम से माज़अल्लाह बड़ा कोई स्टेट्समैन पैदा हो गया है। जंग यरमूक में फारूक आजम ने जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मजूरी का लेटर भेजा, उन्होंने न चौकी न चरा की और सैफुल्लाह ने अपनी तलवार लहराते हुए कहा कि मैं खलीफतुल मोमिनीन फारूक आजम का हुक्म मानता हूं। इस्तिस्ना किसी भी सूरत में किसी मुसलमान के लिए लेना is an Islamic, and according to the preamble of Pakistan, the constitution of Pakistan, the people of Pakistan, when they put their sacred trust in us as a parliamentarian, we are bound by the principles of Islam. And according to the constitution of Pakistan in its preamble, the founders of Pakistan are saying wherein the independence of the judiciary shall be fully secured, नंबर 1। और दूसरा वो क्या कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम हैं कल आप होंगे, मेरी दुआ है कभी ना हो। हम अगर उन कुर्सियों पे आए, आपके साथ अगर ये किसी ने किया जो आज हमारे साथ हो रहा है, वहां से कोई ना बोले, नहीं बोलेगा, क्योंकि अली का नाम, अली का काम बोलना और खड़ा होना है। Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. My Deputy Speaker साहब, Honorable शाह साहब, आपसे मुखातिब हूं। ये जो तरमीम हम करने जा रहे हैं, 27वीं तरमीम, this is against the preamble of the Constitution of Pakistan. किसी में जरूरत नहीं है कि करारदादी मकासद के खिलाफ जाए, और ये आइन करारदादी मकासद के खिलाफ कैसे जा रहा है। हमारे फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बस 2 मिनट एक जलसे में खड़े हैं, एक मजमे में खड़े हैं और फरमाते हैं, फरमाते हैं, ए लोगों मेरी बात सुनो। वहां से मेरे ख्याल में कमी बेशी अल्लाह माफ करे, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु या एक सहाबी कोई और, लेकिन मेरा ख्याल है, गुमान है कि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो खड़े हो गए, बुजुर्ग सहाबी थे। वो कहते हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके पास 2 चादरें हैं, हमें एक चादर मिली है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 227 जो हमारा आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए, या इस्लाम को खुदा न खास्ता खिलाफ वर्जी करते हुए, या किसी 27वीं तरमीम के इस्तिस्ना का सहारा नहीं लिया। ये नहीं कहा मैं खलीफतुल मोमिनीन हूं, मेरे बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। लोगों लेकिन सुनो, नबूवत का दरवाजा बंद है, मैं तो वो हूं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब एक रास्ते से गुजरते थे, शैतान चला जाता था। उन्हें ये नहीं कहा मुझसे तुम्हारी जुर्रत, तुम मुझसे सवाल करते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं जवाब दूंगा। और फिर कहा अब्दुल्लाह को, बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, क्या जवाब दो। और उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद मोहतरम हजरत उमर फारूक को 2 चादरें इसलिए दी हैं कि उनका कद मुबारक ऊंचा है, उनका सीना मुबारक ब्रॉड है, एक चादर से उनका कपड़े नहीं बनते, तो मैंने बतौर बेटे अपने एक चादर उनको हदिया की है। तो ये चादर का इतना बड़ा एजाज है, इतना बड़ा मकाम है, लेकिन उसका भी जवाब अच्छे से साहब देना पड़ा हमारे अकाबरीन को। और जब जवाब दिया तो फिर सहाबी का भी जवाब सुने। वो कहते हैं अब आप हुक्म करें, ये सर भी हाजिर है। ये किस तरफ चल पड़े। मेरे दोस्तों, कौन है इस पाकिस्तान में जो अपनी पाक फौज को मजबूत देखना नहीं चाहेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमहुल्लाह का कौल है, वो कहते हैं अगर अपने गद्दार को नहीं पहचानते तो देखो जो जंग की हालत में तुम्हारी फौज को टारगेट करे वो गद्दार है। अब हर कोई अपना देख ले। हमारी जमात का जो बेसलाइन पॉलिसी है वो जनाब इमरान खान साहब ने हमेशा ये दी कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी। किसी को इमरान खान से डरने की जरूरत नहीं है। इस्तिस्ना मिस्तिस्ना मत मांगो, वो इतना छोटा आदमी नहीं है कि तुमसे बदले लेगा। वो बदला लेने नहीं, रियासत को चलाने आएगा इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरी जुडिशरी पे हमला हुआ है। मैं एक वकील हूं, मेरे वकील यूनिफॉर्म में आज इस्लामाबाद में खून में लथपथ पड़े हैं, लेकिन ये पहला हमला तो नहीं। जब जस्टिस मुनीर की नजरिया जरूरत आई, जस्टिस मुनीर तो चला गया, लेकिन दिस नाइटमेयर कम्स एंड हॉन्ट अस एवरी डेकेड आफ्टर डेकेड। 1997 में सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ एक जिस्मानी हमला हुआ था। आज जो हमला हुआ है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर इस मुल्क में जुडिशरी मजबूत ना रही, याद रखना किसी को जाया मान नहीं मिलेगी। क्योंकि हजरत अली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि कुफ्र का निजाम चल जाता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक जज को आप सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं दोगे, जब एक जज को यह नहीं पता होगा कि मैं अगर किसी ताकतवर के खिलाफ फैसला दूंगा तो उसके बाद मुझे नौकरी से माजूल नहीं कर दिया जाएगा या मेरी बदली नहीं कर दी जाएगी, वो क्यों खड़ा होगा। दूसरी तरफ जुडिशरी पे भी सवाल है, क्या आपने हम वो खड़ा कि उस मोमेंट से इंसाफ किया।
میرا لیڈر عمران خان اس کے لیے جیل گیا, بنظیر صاحب نے سٹینڈ لیا, عثمان میاں صاحب نے بھی سٹینڈ لیا تھا. وائنڈ اپ کریں پلیز. آپ نے سپریم کورٹ کو کیا بنایا؟ آپ نے سپریم کورٹ کو ایک ایسی عدالت بنایا جو وقت اور حالات کے مطابق ہوا کو دیکھ کے فیصلے کرتی تھی. جب جب اس سپریم کورٹ پہ امتحان آیا ہے, واللہ بطور وکیل مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ آپ نے ان فلسفوں سے انصاف نہیں کیا. جب مجھے آخری 2 لائن, جب مجھے دہشت